बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम बात करने जा रहे हैं टार्क और कपल वाला टॉपिक आपको करवा दिया गया है। इससे रिलेटेड 3-4 MCQs हैं, वो डिफरेंट स्टाइल में आते हैं, वो आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। आए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बेटा जी, जो टार्क का फार्मूला है आपने पढ़ा हुआ है। टार्क का फार्मूला होता है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। टार का जो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स, टार इज इक्वल टू आर ऑफ साइन थीटा इनटू एन यूनिट वेक्टर। एन क्या होता है? नॉर्मल होता है प्लेन टू द प्लेन ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। अब जो टार ड्यू टू अ कपल, जो लास्ट टाइम हमने बात की थी, टार ड्यू टू अ कपल क्या होता है? कपल जब क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अब ये करते हैं, जो टार्क का कपल होता है उसमें आप ये करते हैं, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं किसी एक फोर्स की, और इन दोनों फोर्सेस के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, लेट्स सपोज ये अगर आर है तो वो आप ले लेते हैं मैग्नीट्यूड जो होता है वो आप लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स। अब जो टार्क ऑफ कपल है सिंगल फोर्स इनटू कपल आर्म। अब ये जो है इसको किसका नाम दिया गया है? कपल आर्म। कपल आर्म क्या है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं? कपल आर्म भी बोलते हैं। अब कपल आर्म क्या है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन द फोर्सेस। अब इसके 3 केसेस बनते हैं, उनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। अब बेटा जी, ये एक रॉड है, जहाँ पे दो फोर्सेस हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। ये 2 न्यूटन मैंने ली है, ये कुछ भी हो सकती है। 4, अगर ये 4 न्यूटन है तो ये 4 न्यूटन, अगर ये 5 न्यूटन है तो ये 5 न्यूटन। दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड क्या होगी? सेम होगी, लेकिन क्या होंगी? ऑपोजिट डायरेक्शन होंगी, हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब इनके इसके जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके और इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। तो जहाँ से लेके यहाँ तक भी जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? 1 मीटर है। अब कपल ऑफ टार्क क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। अब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस है, जब मूवमेंट आर में, वो क्या बनता है? 2 मीटर। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया? 4 न्यूटन मीटर आ गया। अब थोड़ा अगला जो केस है, केस 2 है। ये एक रॉड है जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो क्या है? 2 मीटर। एक फोर्स 5 न्यूटन इस तरफ एक्ट कर रही है, दूसरी फोर्स क्या कर रही है? इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, दैट इज द 5 न्यूटन। अब ये जो फोर्स है, जो इसका जो एंगल जहाँ पे बना हुआ है, जहाँ पे जो 30 डिग्री था, अब जहाँ पे क्या हो गया जी? फोर्स थोड़ा सा इसको घुमा के ले गया है, यहाँ पे जो एंगल कितना बन रहा है जी? 30 डिग्री बन रहा है। ये वाला भी एंगल क्या होगा? 30 डिग्री होगा। आपको पता है जो इस तरह की शेप बनती है, ये वाला जितना एंगल होता है उतना यही एंगल होता है। अब बेटा जी, अभी आपको बात बताई गई है, जो कपल होता है, टार्क ऑफ कपल होता है, वो क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। अब इस जो फोर्स है जी, एक्स जो है इसको रिजॉल्व करेंगे, एंगल बना रहा है थीटा, एक्स को रिजॉल्व करेंगे। ये वाला जो कंपोनेंट होगा जी, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ये वाला जो अलोंग एक्स एक्सिस है, तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे? एक्स कॉस थीटा, और ये वाला क्या होगा? एक्स साइन थीटा। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो साइन होता है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो कॉस होता है। अब इन दोनों फोर्सेस के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या बनता है? एक्स साइन थीटा। टार्क ऑफ कपल इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस ऑफ कपल आर्म। अब फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी है? 5 न्यूटन। एक्स की वैल्यू कितनी है? 2 मीटर। साइन जो एंगल गिवन है 30 डिग्री है। अब साइन 30 कितना होता है? 2, जो 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 5 न्यूटन मीटर। अब जरा ये आपके बोर्ड के पेपर में भी MCQs आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए, इस तरह डायग्राम बनी हुई थी, एंगल ये नीचे किया होता है, नीचे वो टार्क ऑफ कपल पूछता है, तो उसकी मुख्तलिफ वैल्यू होती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जो टार्क ऑफ कपल है उसकी जो डेफिनेशन आपको बता दी गई है वो क्या होती है? मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो ये आपके सामने आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा केस थोड़ा मजीद मॉडिफाई हो रहा है। अब ये जो टोटल जो रॉड है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो 1 मीटर है। अब ये फोर्स इस डायरेक्शन में कर रही है, ये फोर्स के डायरेक्शन में, लेकिन दोनों फोर्सेस की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रखी गई है? सेम रखी गई है। मैग्नीट्यूड अभी अब मैंने आपको जो कपल वाला टॉपिक है, इसमें दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड क्या होती है? सेम होती है। अब ये 10 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है। अब इस जहाँ पे जो एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री, ये 60 डिग्री बना रहा है। अब जहाँ पे आप इसको क्या रिजॉल्व करेंगे, ये वाला जो कंपोनेंट होगा और ये कंपोनेंट, ये वाला लॉन्ग एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसलिए ये क्या आ जाएगा? एक्स कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा? एक्स साइन थीटा। अब बेटा जी आप ये देखें, ये फोर्स, ये वाली फोर्स है और एक फोर्स ये है, इन दोनों के दरमियान ये इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स जी है, और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन फोर्स जी है। अब इन दोनों के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान है वो एक्स कॉस थीटा।
लेकिन इन केसेस में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा था वो क्या था, x sin थीटा। यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है वो क्या बन रहा है, x cot थीटा। अब जो सिंपल आप कह सकते हैं जो कपल आर्म बन रहा है जिन दो फोर्सेस के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसको कपल आर्म भी बोलते हैं, ठीक है, वो यहाँ इस केस में x cot थीटा बन रहा है, जबकि इस केस में क्या बन रहा था, x sin थीटा। ठीक है, फिर एक दफा सुन लें कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है आपने दो फोर्सेस के दरमियान, ठीक है, तो टॉर्क कपल आ गया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे क्या आ गया x cot थीटा, फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या है 10, x की वैल्यू क्या है जहाँ पे आपको बताया गया जो इसकी टोटल लेंथ है वो 1 मीटर है, cos एंगल कितना पुट करेंगे 60 डिग्री से, cos 60 कितना था 1/2, ये क्या आ जाएगा 5 न्यूटन मीटर, ये आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक टॉपिक है जो कि टॉर्क से रिलेटेड एक दो एमसीक्यूज हैं, बल्कि एक ही एमसीक्यूज है, उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसको थोड़ा सा पहले मॉडिफाई कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बेटा जी जो टॉर्क वाला टॉपिक है वो आपने पढ़ा हुआ है, जो टॉर्क का टॉपिक आपको बताया जा चुका है, जो टॉर्क होता है दैट इज इक्वल टू RF sin थीटा। अब मैं यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहा हूँ, यानी मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, डायरेक्शन को इन्वॉल्व नहीं कर रहा। अब यहाँ पे जो होगा टॉर्क इज इक्वल टू RF sin थीटा फॉर मैक्सिमम टॉर्क, फॉर मैक्सिमम, ठीक है, जो थीटा हो मैक्सिमम टॉर्क की भी जब करेंगे जो थीटा होगा वो आपको पता है साइन जो है 90 पे, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री, टॉर्क इज इक्वल टू RF sin 90 डिग्री, टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो रहा है RF sin 90 आपको पता है क्या होता है 1, टॉर्क इज इक्वल टू RF। अब ये वाला कौन सा टॉर्क हो गया, ये मैक्सिमम टॉर्क हो गया, ये कौन सा टॉर्क है भाई, ये टॉर्क मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू RF। अब जी जो है इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब आप देखें इस इक्वेशन में RF किसके बराबर आ रहा है, टॉर्क मैक्सिमम के बराबर आ रहा है, तो जो टॉर्क होगा टॉर्क इज इक्वल टू RF की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, टॉर्क मैक्सिमम इनटू sin थीटा। ये बेटा जी फार्मूला आपका अभी एक एमसीक्यूज की तरफ मैं लिखने जा रहा हूँ, उस एमसीक्यूज में जो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको जो एमसीक्यूज है वो ये है, फॉर व्हाट एंगल बिटवीन movement arm and force torque is half of its maximum value, just simple, for what angle torque is half of its maximum value, for what orientation का भी मतलब एंगल ही होता है, for what orientation torque is half of its maximum value, torque is half of its maximum value। अब पहला ऑप्शन जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं 0 डिग्री दे देता हूँ, दूसरा जो ऑप्शन है वो मैं 30 डिग्री दे देता हूँ, ऑप्शन थर्ड जो है वो मैं 45 डिग्री दे देता हूँ, जो ऑप्शन 4 है वो मैं 90 डिग्री दे देता हूँ, ठीक है। अब आमतौर पे बच्चों का हाफ जो आता है बच्चों के माइंड में 45 डिग्री आता है, लेकिन इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए जी इसका जो सोल्यूशन है वो आप ज़रा गौर से देखिएगा। अब इसके सोल्यूशन की तरफ आप आ रहे हैं, अभी आपको बताया है कि कहते हैं फॉर व्हाट ओरिएंटेशन, यानी आपने क्या करना है एंगल निकाल के, टॉर्क इज हाफ ऑफ इट मैक्सिमम वैल्यू, जो टॉर्क है वो क्या हो जाए हाफ हो जाए टॉर्क मैक्सिमम, टॉर्क क्या हो जाए हाफ हो जाए टॉर्क मैक्सिमम वैल्यू के। अब देखिए जो टॉर्क है हाफ, जो टॉर्क की वैल्यू है आपको क्या गिवन है, टॉर्क मैक्सिमम साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 टॉर्क मैक्सिमम, आपको पता है टॉर्क इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, टॉर्क मैक्सिमम साइन थीटा। अब जो टॉर्क मैक्सिमम आपस में कैंसिल हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, साइन थीटा क्या आ गया 1/2। अब थीटा इज इक्वल टू इधर लेके जाएंगे, दैट इज द साइन इनवर्स 1/2, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 कहाँ पे होता है 30 डिग्री पे, तो आपको जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द 30 डिग्री। ये बोर्ड के पेपर में एमसीक्यूज में भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, तो दोनों माइंड में आपके होना चाहिए। मेजोरिटी बच्चे अगर एमसीक्यूज में 45 आंसर करेक्ट करते हैं, जबकि जो आंसर क्या बनता है 30 डिग्री बनता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कपल और टॉर्क से रिलेटेड, वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।